हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रैपिड क्लास। आज की क्लास का टारगेट है जो +2 के स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जाम में 9 आउट ऑफ 9 इन MCQ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जो भी आप इस क्लास को देख रहे हैं उनसे प्रॉमिस है कि इस क्लास को देखने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा। इतना अप लेवल हो जाएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आपको करवाने वाला हूं डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेंगे और ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यह एक अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी स्टोरी है। आपने कक्षा में इसका अध्ययन किया, अब बारी है रैपिड क्लास की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट विजिट Antarctica if we want to study and examine the Earth। हमें जरूर विजिट करना चाहिए अंटार्कटिका महाद्वीप अगर हम स्टडी करना चाहते हैं पृथ्वी का एग्जामिनेशन, इसका किस चीज का एग्जाम स्टडी करना चाहते हैं। तो ऑप्शन है पृथ्वी के नेचर की, पृथ्वी के स्ट्रक्चर की, टेम्परेचर तापमान की, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की। स्टूडेंट, इसका आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने के बाद आपको पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पता चलता है। तो मेरा आंसर है ऑप्शन डी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर। जो गोंडवाना महाद्वीप था इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 65 करोड़ मींस लगभग 650 मिलियंस ईयर्स पहले जो वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके चारों एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो ये लगभग 50 करोड़, कितना 50 करोड़ लगभग 500 मिलियंस ईयर्स तक ये थ्राइव हुआ, फूला। तो बात थी इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड, गोंडवाना आइलैंड में जो भी एनिमल्स मिले थे वो कौन से थे। नंबर 1 मैमथ्स का मतलब होता है स्तनधारी जीव। नंबर 2 डायनासोर्स। सी ऑप्शन में था बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो गोंडवाना लैंड थी उसमें दोनों प्रकार के ही एनिमल्स मिले थे, स्तनधारी जीव भी मिले थे और डायनासोर भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नरेटर ट्रेवल्ड इन ए कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप फॉर। जैसे कि आपने लेसन में पढ़ा था कि लगभग 100 आवर्स तक नरेटर ने कार में, एरोप्लेन में और शिप में ट्रेवलिंग की थी। तो इसने ये पूछा है कि नरेटर ने कितने समय तक ट्रैवलिंग की थी। तो आपको लिखना है ऑप्शन सी 100 आवर्स। याद रहेगा। तो अंटार्कटिका पर जब नरेटर पहुंचा तो लगभग 100 आवर्स की इन्हें ट्रैवलिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज। अंटार्कटिका लैंडस्केप है वो कैसी है। पूरा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी जो लैंडस्केप है वो वाइट है, सफेद रंग की है, क्योंकि बर्फ से पूर्णतः ढका हुआ है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फ का रंग वाइट होता है। ये आपको याद रखना है। फिर है गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर। थ्राइव्ड फॉर का मतलब होता है फलना फूलना। कितने समय तक यह विकसित हुआ, फला और फूला। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक ये फला फूला, ग्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर। जो ऑथर है, लेखक है इस लेसन का, वो साउथ इंडिया से हैं। और जो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो याद रखना सन वर्शिपर होते हैं, क्योंकि सूरज की जो रेज होती है, किरणें होती हैं, वो साउथ इंडिया में डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं, इसलिए इनको सन वर्शिपर कहा जाता है, मतलब सूर्य के उपासक
है। इसके अलावा जो ऑप्शन थे, मून वर्शिपर, ट्री वर्शिपर्स, ओशियन वर्शिपर, तो अपना आंसर क्या है? ऐसे याद रखना आपको, साउथ के लोग सूर्य के उपासक होते हैं क्योंकि सूरज की किरणें साउथ इंडिया पे डायरेक्ट पड़ती है। यह भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास पड़ता है। नेक्स्ट है, द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज इफ। जो आइसबर्ग वहां पर थे अंटार्कटिका महाद्वीप पर, उनका जो साइज था इस लेसन में बताया गया है कि किसके बराबर था। वो था इंडिया के बराबर, ऑस्ट्रेलिया के बराबर, बेल्जियम या नेपाल। तो इसमें लिखा है कि यहाँ इतने बड़े आइसबर्ग हैं जिनका जो आकार था बेल्जियम कंट्री के आकार के बराबर था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम। नरेटर ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की थी? चूंकि नरेटर साउथ का था तो मद्रास से स्टार्ट की थी। ऑप्शन है ए, ऑप्शन नरेटर ने अपनी जर्नी मद्रास से स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। सबसे ज्यादा ज्वलंत जो वर्तमान में एनवायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित जो डिबेट हो रही है वर्तमान टाइम में, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है जो कि एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज्यादा ज्वलंत डिबेट हो रही है। ऑप्शन था लैक ऑफ वाटर रिसोर्स, पानी की कमी पर, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ, यूथ में बेरोजगारी पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या क्लाइमेट चेंज। तो अपना आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल सेल प्लांट एट अंटार्कटिका इज। जो सिंगल सेल प्लांट है वो अंटार्कटिका पर कौन सा है? अमीबा, बी ग्रास ऑफ द सी, ब्लू व्हेल, नन ऑफ द अबव। आंसर था ग्रास ऑफ द सी। तो ये सिंगल जो सेल प्लांट है वो है ग्रास ऑफ द सी, मतलब समुद्री घास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपेडिशन। जो नरेटर कितने लोगों के दल के साथ, समूह के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप पर गया था? आंसर था ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 53, डी 52। तो अपना आंसर है 52। मींस नरेटर एक साउथ इंडियन था। साउथ इंडियन लोग वर्शिपर, सन वर्शिपर होते हैं। मद्रास से जर्नी शुरू की थी। 500 साल तक गोंडवाना लैंड फला फूला था और 52 मेंबर्स का जो एक्सपेडिशन था वो अंटार्कटिका पर गया था। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप का कलर है वो है स्नो व्हाइट की तरह, बिल्कुल व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर स्ट्रेचिंग इन सनिंग देमसेल्व्स। मीन सूरज की रोशनी में कौन अपने आप को स्ट्रेच करके जिन्हें लिटाया हुआ था? तो अपने आंसर्स दिए गए ऑप्शन में व्हेल्स थे, पेंगुइन थे, क्रिबेटर सील्स थे या स्टारफिश थे। तो आपको याद रखना है कि सूरज की रोशनी में अपने आप को ऑप्शन सी क्रिबेटर सील्स ने स्ट्रेच किया हुआ था। इसलिए आगे बढ़ते हैं। दे क्रॉस्ड द टाइम जोन विच वर। उन्होंने कितने टाइम जोन को क्रॉस किया था? जो पूरा एक्सपेडिशन था नरेटर के साथ, उनने टोटल 9 टाइम जोन को क्रॉस किया था। तो अपना आंसर है ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, रैपिड स्टडी के इसी पीरियड में नेक्स्ट जो लेसन है वो है द एनिमी। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो है पर्ल एस बक। इसके राइटर हैं द एनिमी लेसन के। तो ये एक विशेष क्वेश्चन है इस लेसन का, आप याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक अमेरिकन
यूएस नेवी का एक सैनिक जो कि समुद्र में, जिसके एक बुलेट लगा होता है, गोली लगी होती है, और जख्मी रूप से वह जापान के एक डॉक्टर के घर पर पहुंचता है। और आगे की स्टोरी क्या है ये आपको पता चलेगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सदाओ वाज अ बॉय ही। मैं आपको बताऊं, जो सदाओ है यह इस स्टोरी का मेन हीरो है। यह एक जापानी डॉक्टर है और सबसे पहले इसके बचपन के बारे में बताया गया है कि जब यह एक लड़का था तो ये क्या करता था। ऑप्शन है क्लाइंब अ हिल, पहाड़ी पे चढ़ता था, क्लाइंब द पाइन्स, पाइन्स के पेड़ पर चढ़ता था, प्लेड वॉलीबॉल, या नन ऑफ द अबव। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यह समुद्र के किनारे अपने पापा के साथ अपने घर पे रहता था और साउथ सी की तरफ इनका घर है जहां पाइन्स के पेड़ लगे हुए हैं और यह अक्सर पाइन्स के पेड़ पर चढ़ जाता था। मींस आंसर क्या है कि क्लाइंब द पाइन्स। जब सदाओ एक लड़का था तो यह पाइन्स के पेड़ पर चढ़ जाता था। अक्सर इसके फादर इसको समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर आइलैंड था, वहां पर भी इसको लेकर जाते थे। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड सदाओस फादर टेक हिम। सदाओस के पिताजी उसको कहां लेकर जाते थे? मार्केट में, स्कूल में, आइलैंड्स और फॉरेस्ट। क्योंकि इनका जो घर था वो समुद्र के किनारे पर था, इसलिए समुद्र के पास एक आइलैंड था जहां पर इसको इसके फादर साहब ले जाते थे। अपना आंसर है टू आइलैंड। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सदाओ नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न। सब क्या जानता था अपने फादर के कंसर्न के बारे में? मींस पापा जी को किस बात की चिंता थी? ऑप्शन है फॉर गेम्स की, फॉर हिज सिक्योरिटी, फॉर एजुकेशन, फॉर हिज फ्रेंड सर्कल। जैसे कि वर्तमान दौर में हर फादर को अपने बच्चे की सबसे पहली चिंता होती है अच्छी एजुकेशन की, वैसे ही सदाओ के पिताजी को भी उसकी एजुकेशन की चिंता थी, इसकी पढ़ाई की चिंता थी। वे इसको एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते थे। और यहां तक कि डॉक्टर सदाओ के फादर साहब अपने बेटे सदाओ को एक वैज्ञानिक बनता भी देख कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ सदाओस वाइफ। इसकी वाइफ का नाम है हाना। इसके बारे में मैं और बता दूं, हाना और डॉक्टर सदाओ जो कि अमेरिका में अपने एक मकान मालिक के यहाँ दोनों मिले थे, दोनों को आपस में प्यार हुआ, परंतु उनकी जो शादी हुई वो जापान के पारंपरिक तरीकों से ही हुई, क्योंकि सदाओ के पापा चाहते थे कि उनका बेटा एक जापानी लड़के से शादी करे और यह एक जापानी लड़की ही थी। वर्तमान में इनके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्ट। कोहरे में से क्या बाहर आया? अब स्टार्ट होती है स्टोरी कि बहुत कोहरे का दिन था और एक यूएस नेवी का एक सैनिक जो कि घायल सैनिक जो सदाओ के घर पे आया, धुंध में से एकदम से अबॉट अ सोल्जर, अ मैन इन ब्लैक, अ मैन इन व्हाइट। एक व्हाइट मैन इन व्हाइट मींस गोरे रंग का व्यक्ति, यूएस नेवी का पर्सन जो कि जख्मी था, वो निकलकर सामने आया। फिर है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द मैन। उस मैन के साथ क्या प्रॉब्लम थी? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि उस मैन के बुलेट लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है सफरिंग फ्रॉम द फीवर, बुखार से वह पीड़ित था। हैविंग सीवियर हेडेक, उसे बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, उसे बुलेट वाउंड मतलब गोली लगने का घाव था। या शिवरिंग विद कोल्ड। तो स्टूडेंट अपना आंसर है सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर वर। जो मैन इन व्हाइट मींस जो सोल्जर था उसकी कैप पर क्या लिखा हुआ था? उसकी कैप पर लिखा था यूएस नेवी। क्या लिखा था? यूएस नेवी। जो अदर ऑप्शन थे यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, नन ऑफ दिस। नेवी आपको याद रखना है कि वह समुद्र में से आया था, इसलिए यूएस नेवी का वो एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है where did Sadao and Hana keep the man in their house?
जैसे ही वो मैन आता है बिल्कुल घायल, आते सारी इनके घर पे वो गिर जाता है, तो इसका इलाज करने के लिए इसको एक रूम में लेकर जाना पड़ता है। वो रूम इनके फादर साहब का होता है, जहाँ गलीचा बिछा होता है। तो क्वेश्चन था कहाँ सदाव और हना उस मैन को लेकर जाते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में, हॉस्पिटल में, फादर्स रूम में, या इन पैसेज किसी रास्ते में। तो क्वेश्चंस का आंसर है हिज फादर्स रूम, मींस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड। जैसे ही उसको फादर के रूम में गलीचे पे लिटाया जाता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है, घाव दिस रहा होता है, तो उसको किसी चीज में लपेटने के लिए अलमीरा से एक क्विल्ट निकालती है, रजाई निकालती है। तो क्वेश्चन था व्हाट डिड हना टेक आउट, क्या चीज निकालती है कपबोर्ड, अलमीरा से, रिवॉल्वर निकालती है, नाइफ, मैट या क्विल्ट। आंसर है क्विल्ट। रजाई में ठंड बहुत थी, उसको लपेटने के लिए, गर्म करने के लिए रजाई निकालती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड सदाव यूज टू वॉश द मैन। तो तुरंत वो इतना खून से लथपथ होता है, पहले उसकी बॉडी को वॉश करने के लिए गर्म पानी मंगवाया जाता है। वह अपनी पत्नी हना को बोलता है कि इसके लिए गर्म पानी लाने की व्यवस्था करो। तो ये ऑप्शन में सैनिटाइजर, कोल्ड वाटर, कॉटन या हॉट वाटर। तो अपना आंसर है हॉट वाटर। गर्म पानी से उसको नहलाकर उसके घाव को साफ किया जाता है। व्हाट डिड हना कंसिडर द मैन। हना उस मैन को क्या कंसिडर करती है, क्या मानती है। देखिए यूएस नेवी जिसकी कैप पे लिखा हो, जो कि पूरा आर्मी की ड्रेस में हो और व्हाइट इन कलर हो, डेफिनेटली वो जापान का दुश्मन था। इन्हें पता था कि वो हमारा शत्रु है, मींस पेशेंट है, रिफ्यूजी शरणार्थी है, एनिमी या हर ओल्ड फ्रेंड। तो क्लियर कट आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दिस क्वेश्चन लीड्स द नेम ऑफ लेसन, मींस द एनिमी एंड एनिमी। तो हना उसको एक दुश्मन मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स ऑफ व्हाट देयर मास्टर टोल्ड हिम। देखिए सदाओ और हना की फैमिली में एक यूमी नाम की जो कि नर्स रहती है, बच्चों को पालन पोषण करने वाली, मीन्स होती तो नौकरानी है। इसके अलावा दो सर्वेंट होते हैं, एक तो गार्डनर और एक होता है उनका शेफ, जो कि उनके लिए खाना बनाता है, रसोईया जिसको बोलते हैं। तो जब उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उन दोनों सर्वेंट पर, व्हाट देयर मास्टर टोल्ड हिम। जब मास्टर उनको आके बताता है कि अपने घर पे ऐसे ही उसने भी एक प्रश्न आया है और उसका इलाज करने की बात वो बताता है, तो वो दोनों डर जाते हैं। उसे लगता है कि अगर किसी को ये पता चल गया कि डॉक्टर साहब एक दुश्मन सैनिक का इलाज कर रहे हैं, डेफिनेटली सजा मिलेगी, हो सकता है हमें भी सजा मिले कि आपने हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो वे दोनों डर गए थे, वो खुश नहीं थे, उदास नहीं थे, सॉरी फील नहीं कर रहे थे, वो दोनों फ्राइटेंड, डर गए थे। फ्राइटेंड मैंने होता है डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who will take revenge on the people of the house according to the gardener। एक दिन क्या होता है, लगभग 6 और 7 डे की बात है। गार्डनर अपने रसोइये के साथ और यूमी उनकी नौकरानी खड़ी होती है, आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या बात कर रहे होते हैं कि अगर हम मीन्स डॉक्टर साहब इलाज करते हैं किसका, दुश्मन के सैनिक का, तो इसका बदला भगवान पता है कैसे लेगा, गन्स और रॉक्स ऑफ सी के माध्यम से लेगा। तो यहां पूछा गया था हु विल टेक रिवेंज, कौन बदला लेगा, ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, इस घर के लोगों से, अकॉर्डिंग टू द गार्डनर। तो आंसर था गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी, उनका बदला लेंगे। एक तो उन्हें गन से भून दिया जाएगा और एक समुद्र की जो चट्टानें हैं वो इनसे बदला लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did Hana ask Yumi to do। तो यूमी हाना के द्वारा यूमी को क्या निर्देश प्राप्त होते हैं। हाना क्या कहती है यूमी को, हाना कहती है कि आप उस यूएस नेवी वाले जो आर्मी के पर्सन को इसके घाव को साफ करो, नहलाओ। बट वो मना कर देती है,
वो स्टबर्न जिद्दी बन जाती है कि मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि वो दुश्मन है। वो बिल्कुल स्टबर्न जिद्दी बन जाती है कि मैं इसके घाव साफ नहीं करूंगी। दिए गए ऑप्शन थे, टू वॉश द मैन विथ हॉट वाटर, उसको हॉट वाटर से साफ करना था। टू फीड द व्हाइट मैन, उसको खिलाना था। टू किल द व्हाइट मैन, या टू गिव मेडिसिन टू द व्हाइट मैन। ऑप्शन था टू वॉश द मैन विद हॉट वाटर, कि आपको इसको वॉश करना है, इसके घाव को वॉश करना है। बट यूमी ये काम नहीं करती, तो फिर हाना खुद अपने हाथ से उस आर्मी पर्सन को वॉश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी। अभी मैंने आपको बताया कि वो एक जिद्दी स्टबर्न, मैं तो उसको नहीं नहलाऊंगी। तो काइंड मैंने दयालु, स्टबर्न मैंने जिद्दी, पिटीफुल मैंने दयनीय और केयरलेस उसको दयनीय थी, इसलिए आंसर क्या था, पिटीफुल ने आपका स्टबर्न था, जिद्दी था कि मैं नहीं मानती कि आप खुद जो काम करना है कर लो, मैं नहीं, सीधी सी बात है। यूमी मना कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन। वो क्या निश्चय करता है। सबसे पहले तो उसके मन में आती है कि इसको बचाना चाहिए या नहीं, फिर सोचता है कि क्या इसको मरने दें, फिर सोचता है कि क्या इसको मैं पुलिस के हवाले कर दूं। बट एज ए डॉक्टर ही डिसाइड्स टू ऑपरेट। वो सोचता है नहीं, सबसे पहले मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, लेट हिम डाई, मरने दूं, ऑपरेट करूं, शट इन रूम में बंद कर दूं, या सभी। तो क्लियर कट आंसर है, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट मर जाए, वो चाहता है कि उसका इलाज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग। तो जो मैसेंजर मींस जो यूएस नेवी का जो मैन इन व्हाइट उनके घर पे आता है, उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी होती है, अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसकी आर्मी की ड्रेस होती है, कैप होती है, यूएस नेवी लिखा होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैसेंजर का मतलब यहाँ वो मैन इन व्हाइट है, तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी होती है। इसके अलावा ऑप्शन थे, वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े, सिविल ड्रेस मींस साधारण नागरिकों वाली ड्रेस। बट अपना आंसर है ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डिड सदाओ गो। मतलब सदाओ कहां पर जाता है। देखिए, उसका इलाज करने के बाद यूमी को और हाना को सबको बड़ी चिंता होती है क्या होगा। और लगभग 7वें दिन यूमी और जो दोनों गार्डनर और इनका रसोइया था वो घर छोड़ के चले जाते हैं कि साहब हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हम इस गलत काम में आपके भागीदार नहीं बनेंगे। तो तुरंत उसके जस्ट बाद, उनके जाने के बाद क्या होता है कि एक पुलिस वाला को जो कि सदाओ के घर पे आता है, उसको देखकर हाना पहले डर जाती है कि शायद यह हमें हो सकता है अरेस्ट करने आया हो। बट बात कुछ और होती है, इनका जो जनरल होता है, एक ओल्ड जो सबसे वृद्ध जनरल होता है, वो बीमार होता है, उसको हार्ट की थोड़ी समस्या आती है। तो उसकी सूचना देने के लिए वो डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए आता है। तो होम डिड सदाओ गो, सदाओ कहां किसके पास जाता है, सदाओ जनरल के पास उसका इलाज करने के लिए जाता है। दिए गए ऑप्शन में आंसर था जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट। तो जनरल को सारी बात बताता है कि जनरल मैं आपसे कोई बात छुपा के नहीं रख सकता, ऐसे ऐसे मैटर है, एक व्यक्ति मेरे घर पे आया। तो जनरल कहता है हाँ यार, मैं आपको सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरे सबसे विश्वसनीय डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है, इसलिए अब क्या करें। फिर वो प्लानिंग करता है जनरल कि अपने ऐसे करते हैं, उसको प्राइवेटली मरवा देते हैं, उसका असैसिनेट कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको सजा भी नहीं होगी। जनरल कहता है डॉक्टर साहब को, आप भी बच जाएंगे, दुश्मन भी मारा जाएगा, किसी पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। तो व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट, वो किस चीज को गुप्त और प्राइवेट रखता है, पुलिस को, सर्वेंट को, डॉक्टर को, या असैसिन का मतलब गुप्त रूप से सैनिक को कत्लेआम करना। ठीक है, तो अपने डॉक्टर को बचाने के लिए असैसिन को वह प्राइवेट रखता है। स्टूडेंट्स, इस लेसन्स के ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नाम आपको याद रखने हैं उनकी, जो एक तो सबसे पहले गार्डनर है, रसोइया है, फिर यूमी नाम की जो नौकरानी है, मेड्स जो बच्चों को संभालती है, यूएस नेवी का व्यक्ति होता है, मैन इन व्हाइट होता है,
आइलैंड पे सदाओ बचपन में अपने पापा के साथ जाया करता था, पाइन्स के पेड़ पर चढ़ा करता था। जनरल को वो सारा रहस्य बताता है, जनरल के पास वो आता है और हॉट वाटर से उसकी बॉडी को साफ करते हैं, बुलेट निकाला जाता है। इसमें कुछ चीजें और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सैनिक के रूप में आया था वह अपना नाम टॉम बताता है। क्या बताता है? टॉम। जब थोड़ा सा वो सही हो जाता है बोलने लगे, वो बताता है कि मेरा नाम क्या है? टॉम है। और उसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड बताई गई है। सेवंथ डे, 7वें दिन करके दो नौकर और एक नौकरानी घर छोड़ के चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, द एनिमी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वाइड के समय की एक इंसिडेंट पर आधारित है। हाँ, इसके क्लाइमेक्स में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सडाओ उस पेशेंट को बिल्कुल सही करके उसे नाव में उसके खाने पीने का सामान, उसके लिए गर्म कपड़े, ठीक है, रखकर उसे बोलता है कि वो आइलैंड के पार जब कोरियाई शिप्स आएंगे उनका वेट करके उनके साथ यहां से धीरे से निकल जाए। मींस उसको मरवाने की बजाय डॉक्टर सडाओ उसको सेफली उसको अपने घर वापसी जाने का इंतजाम करता है। ये इसका कंक्लूजन है, क्लाइमेक्स है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और बोर्ड के एग्जाम में टू बी टॉपर। थैंक्स।